वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस क्लास में हिस्ट्री का टॉपिक मैंने लिया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो नहीं गलत होंगे अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं। ये क्लास आपको डेली दोपहर 1 बजे मिलेगी, जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ। इंडियन जो ज्योग्राफी है या वर्ल्ड ज्योग्राफी है मैपिंग के थ्रू करवा रही हूँ। बाकी जीएस के और जो सब्जेक्ट हैं वो भी आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरओ री एग्जाम और यूपी पीसीएस दोनों को टारगेट करते हुए, खासकर जो बच्चे आरओ का री एग्जाम देने वाले हैं। तो ये कंटेंट आप इससे कवर कीजिए। ऑलरेडी आपको सारी क्लासेस इस चैनल पर मिल जाएंगी, आप उसको फॉलो कीजिए, रिवीजन कीजिए। साथ में अभी भी लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो सके या कहीं कमी लग रही है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी क्लासेस तो दी ही जा रही है, साथ में आपको डेली प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। तो जब प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको भी पता चलेगा किस सब्जेक्ट में अभी और मेहनत की ज़रूरत है और कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका है, और इस तरह से आप अपनी सही स्ट्रैटेजी बना सकेंगे। और आपके कमेंट आए थे जिसमें मुझे पूछा गया कि हिस्ट्री के लिए बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जो आप प्रिपेयर कर लें। अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आप समझ सकें आपके किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं और वो आपको कवर करना है। खासकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें जो इजीली हल कर पाएँ, वहाँ पर वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी। अभी आप ये क्लास देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कॉल या मैसेज करके। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे भी आप कोर्स को परचेज कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जब भी कोर्स परचेज करें ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, ऑफर चल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में सबसे पहले देखेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो एनएम जोशी ने की थी। कब की थी? तो 31 अक्टूबर 1920 को की थी बंबई में। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी और इसी वजह से इसकी भी स्थापना की जाती है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय थे। इसके उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री थे दीवान चमन लाल बजाज। ठीक है, इस संगठन का जो प्रथम विभाजन था वो 1929 में हुआ था, जो नागपुर अधिवेशन उसमें हो गया था, और इस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में हुई थी। व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एमएन रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय भी थे। यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कानपुर षड्यंत्र। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति को जो और इसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाया गया था। कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था और इसी मुकदमे को जानते हैं कानपुर षड्यंत्र के नाम से। अब इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे वो देख लीजिए। इसमें ऐसे डांगे थे, मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थे और शौकत उस्मानी शामिल थे। देखिए नलिनी गुप्ता इसमें थी, इसके अलावा और कोई भी नहीं थी, तो कई सारे नाम दे करके कंफ्यूज किया जाता है। याद रखिएगा इसमें नलिनी गुप्ता भी थी। नेक्स्ट है मद्रास मजदूर संघ। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित किया गया था मद्रास मजदूर संघ। भारत का पहला यह आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसके शीघ्र बाद बंबई में 2, कलकत्ता में 1 भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई थी। किसने की थी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, 1926 से 1939 ईस्वी के बीच आप देखेंगे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है इसका क्रांतिकारी चरण का समय रहता है, और इस दौरान एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ए डांगे और शौकत उस्मानी ये सब भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। फिर आता है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी, पूछा भी गया है तो याद रखिएगा ये की थी एमएन रॉय ने। ठीक है, याद रखिएगा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल,
तो इसमें अजीत राय और इंद्रसेन थे। इन्होंने वर्ष 1941 में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की थी। और क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो है ये सोमेनाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र मामला। तो अभी हमने कानपुर षड्यंत्र देखा था, मेरठ षड्यंत्र देखेंगे, इसी से रिलेटेड है। तो 1929 से 1933 के बीच में मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक थे। 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स और हेराल्ड लास्की, रोमारोला और रूजवेल्ट इन्होंने इसकी कटु आलोचना भी की थी जो इन्होंने इन पर मुकदमा चलाया था। तो मेरठ षड्यंत्र केस के प्रमुख दोषी कौन कौन थे, क्योंकि अंग्रेज आप देखते थे कोई ना कोई मुकदमा बना करके जो भी क्रांतिकारी एक्शन चल रहे होते थे उनको रोकने का काम करते थे। तो इस षड्यंत्र के इसके प्रमुख दोषी थे मुजफ्फर अहमद, क्योंकि ये देख रहे हैं आप श्रमिक दल के नेता हैं, काफी फेमस हो रहे हैं। तो मुजफ्फर अहमद, एसे डांगे, बेंजामिन फ्रांसिस, अयोध्या प्रसाद, एस.वी. घाटे, सोहन सिंह जोशी और शौकत उस्मानी, ये सभी लोग इसमें शामिल थे जो कि मेरठ षड्यंत्र मामला हुआ था। अगला है 17 अक्टूबर 1920 की घटना। ये क्या है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कब, 17 अक्टूबर 1920 को। कहाँ, ताशकंद में। 7 सदस्य थे जिसमें एम.एन. राय शामिल थे, एवलिन थे, रॉय ट्रेंट, अवनी मुखर्जी, रोजा फिटिंगो, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और आचार्य, इनके साथ इसका गठन हुआ था। तो 1922 में एम.एन. रॉय ने अपनी स्वयं की पत्रिका द वैनगार्ड प्रकाशित की थी। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गया इनकी पत्रिका के बारे में कि इनकी पत्रिका कौन सी थी, द वैनगार्ड। इसको प्रकाशित किया था जो बाद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र भी बन गई थी। अब हम कुछ ट्रेड यूनियन देखने वाले हैं, इनकी दलीय संबद्धता भी, जैसे कि भारतीय मजदूर संघ, ये भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इससे जुड़ी है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, ठीक है, इनकी संबद्धता है। कुछ महत्वपूर्ण समाजवादी पुस्तक, जर्नल या पैम्फलेट है और इनके लेखक से प्रश्न बनते हैं, इनको भी देख लीजिएगा। जैसे कि वाई सोशलिज्म, ये जयप्रकाश नारायण की है। गांधी एंड लेनिन, ये एसे डांगे की है और द सोशलिस्ट भी एसे डांगे की है। नवयुग मुजफ्फर अहमद की है। और लांगल, याद रखिएगा, नजरुल इस्लाम, ये विरोधी कवि थे और मुजफ्फर अहमद ये शामिल थे। इंकलाब किसकी, तो गुलाम हुसैन का। और लेबर किसान गजट, एम शंगवेलू। एक बार फिर से देख लीजिएगा, वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण, गांधी एंड लेनिन एसे डांगे और द सोशलिस्ट भी इन्हीं की है। नवयुग है मुजफ्फर अहमद, लांगर नजरुल इस्लाम और मुजफ्फर अहमद, इंकलाब है गुलाम हुसैन और लेबर किसान गजट है एम शंगवेलू। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए छोटा टॉपिक भी है और कम समय में आप इस वीडियो के साथ ही प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो एक बार बस वीडियो रिपीट करना रहेगा, आप स्पीड बढ़ा के भी रिपीट कर लेंगे तो रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। अभी जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपी पीसीएस 2025, तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए। प्री प्लस मेंस की कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।